दुर्गा को देवी मानते हैं। काल्पनिक। इनको पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं कि ये आरजेडी के विधायक है। इन्हें माँ दुर्गा से नफरत है लेकिन महिषासुर से प्यार, क्योंकि महिषासुर इनके पूर्वज है। ये हम नहीं कह रहे, ये उन्होंने खुद बताया है। गलती इनकी नहीं है, ये भी तो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, तो असर तो आएगा ही, क्योंकि इंडिया अलायंस में सनातन को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर राजनीतिक दलों के नेताओं की बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सनातन धर्म से लेकर हिंदू ग्रंथों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ वक्त पहले ही बिहार से रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। अभी बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने मां दुर्गा पर उंगली उठाई है। इसको लेकर अब बिहार में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को काल्पनिक बताया और कहा कि पूजा पाठ करना फिजूल खर्च है। महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। विधायक के इस विवादित बयान के बाद सियासत में उबाल आ गया है। कितना जहर उगला है उन्होंने, आप खुद सुनिए। दुर्गा को देवी मानते हैं। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? दसों हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? पूजा होना चाहिए कि नहीं देवी दुर्गा? इतना ही नहीं, उन्होंने देवी दुर्गा के बाद अब ब्राह्मणों को भी टारगेट किया है और कहा है कि अंग्रेज भी कहते थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए अंग्रेजी शासन में ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाता था। उन्होंने अंग्रेजी कानून का हवाला देते हुए कहा कि सन 1918 में अंग्रेज ने कानून बनाकर ब्राह्मणों को न्याय व्यवस्था से अलग कर दिया था। आपको याद दिला दें कि पिछली बार रामचरितमानस पर भी विवाद की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। उस समय बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। बता दें कि फतेह बहादुर सिंह रोहतास जिले के डेहरी से पहली बार विधायक बने हैं। व्यवसायी से नेता बने फतेह बहादुर सिंह की टिप्पणी पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कड़े शब्दों में एक बयान जारी कर आरोप लगाया, ये टिप्पणियां घमंडिया गठबंधन द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ नया लांछन है। बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राय ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां तुष्टीकरण की राजनीति के उद्देश्य से की जाती हैं, जो देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। विधायक फतेह बहादुर सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष ने कहा, ये अनपढ़ फतेह बहादुर कौन है? इसकी औकात क्या है? एक अंधा आदमी मां दुर्गा के बारे में उल्टा सीधा बोलकर फेमस होना चाहता है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और हम मां दुर्गा की उपासना करते हैं और हर महिला में दुर्गा का रूप है। मां दुर्गा पर विवादित बयान करने वाले नेताओं पर विपक्षी गठबंधन को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। फिलहाल उनके इस जहरीले बोल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।